यथार्थ भगवान की जय। संपूर्ण पुण्य आत्माओं को प्रणाम, संपूर्ण जागृत नागरिकों को सलाम। आपका चैनल यथार्थ सद्मार्ग दर्शन अंतर्वाणी में आपका आत्मिक स्वागत है। मेरे मासूम मित्रों, माँ प्रकृति के बच्चों, आज का विषय है तप या तपस्या। तो तप और तपस्या आपके जीवन के प्रत्येक कर्म में निहित है, यह बात आप सदैव याद रखना। तो तपस्या के बारे में आज बहुत ही सुंदर अंतर्वाणी से आत्मिक तरीके से शास्त्रों का अध्ययन आप लोगों के लिए किए हैं, उसके आधार पर भी बताएंगे और शास्त्र के सिवाय वास्तविक रूप से भी आप लोगों का तप का वास्तविकता क्या है, इसके बारे में आप सब लोग इस विषय में आज के वीडियो में जानेंगे। तो चलो, तप का संस्कृत का शब्द है या तपस्या संस्कृत से आया है, जिसका मूल अर्थ तपस होता है। और तपस का अर्थ क्या होता है? गर्मी से उत्पन्न। और इसी का और व्याख्या करते हैं, गर्मी, तप, ताप, अग्नि या आग, इसे भी तपस कहते हैं। जैसे कि गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा तपती गर्मी बोलते हैं ना, बहुत तपता है। इस प्रकार से तपस शब्द तपती या तपत, तप, अग्नि, आग या गर्मी से उत्पन्न ऊर्जा, इस तरह आप समझ सकते हैं। और देखते हैं, अपने शरीर में ऊर्जा का उत्पादन करना तपस्या है। तपस्या अपने इंद्रियों को नियंत्रण करना। जब आप अपने इंद्रियों को नियंत्रण करेंगे तब आपके ऊर्जा जो विसर्जित हो रहा है, जैसे हम आपको बोल रहे हैं, आप हमें सुन रहे हैं, तो हमारे कानों से ऊर्जा विसर्जित हो रहा है, आंख, मस्तिष्क, चारों ओर से ऊर्जा प्रवाहित हो रहा है। इन सारे चारों 10 दिशाओं से अपने जो ऊर्जा है उसको एकाग्र स्थिर कर ले, तो वह ऊर्जा किसी एक दिशा में लगेगा तो आपके संकल्प पूरा हो जाएगा, आपका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से ऊर्जा के प्रवाह को व्यक्त कर रहे हैं। आपको पुराण वाले विषय में बताएंगे कि जो पुराण बताया जाता है वह गलत है, वह किसी और चीज है। तो 18 प्रकार के ऊर्जा आपके शरीर में प्रवाह हो रहा है, कोई नहीं बताएगा, केवल आत्मा 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 ही ऊर्जा है। इस प्रकार से नहीं है मित्रों। 18 प्रकार के ऊर्जाओं को हम व्याख्या करेंगे। मन, बुद्धि और संस्कार तथा संपूर्ण इंद्रियों को वश में करना तपस्या है। तपस्या पुरुषार्थ को कहते हैं, शुद्धिकरण को तपस्या कहते हैं, आत्म संयम और पवित्रता को धारण करना सबसे बड़ा तपस्या है। ठीक, जो व्यक्ति तप करता है उसे तपस्वी, और जो महिलाएं तप करता है उसे तपस्विनी कहते हैं। तपस या ताप का मूल अर्थ, प्राचीन समय में तपस या प्रकाश का मूल अर्थ होता था प्रकाश या प्रज्वलन, जो सूर्य या अग्नि से स्पष्ट होता है। यानी जो प्रकाश था प्राचीन समय में, वह तपस का अर्थ यह है, सूर्य या अग्नि से जो स्पष्ट होता है उसको प्रदर्शित करता है। जो बाद में रूढ़िवादिता होकर धीरे धीरे यह तप के रूप में भ्रमित हो गया, यानी कष्ट के रूप में भ्रमित हो गया। अब
इसका परिभाषा समझ लेते हैं शास्त्रों के अनुसार। तो किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति अथवा जानबूझकर उठाया गया कष्ट, इसे हम तपस्या कहेंगे। किसी विशेष, जिसे यह वीडियो आप देख रहे हैं और विशेष चीज प्राप्त कर कर आप अपने समय या अपने स्थिति के आधार पर कष्ट उठा रहे हैं, तो इसे तपस्या कहते हैं। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए गए व्यक्तिगत तथा आध्यात्मिक अनुशासन है क्या? तपस्या। तपस्या गहन ध्यान, तपस्या संयम, आत्मानुशासन और आत्म साक्षात्कार तक पहुंचने के प्रयास को तपस्या कहते हैं। ठीक। तपस्या का और बहुत सारे अर्थ हैं। अभीष्ट की प्राप्ति के लिए किया गया शारीरिक कष्ट, इसे हम तपस्या कहते हैं। कठोर एवं कष्टदायक आचरण या प्रयास करने का क्रिया को तपस्या कहते हैं। तपस्या जैसे कोई आदमी बहुत ज्यादा उपद्रव करता है, इसे भी हम लोग शायद बोलते हैं कि बहुत तप रहा है, बहुत उपद्रव कर रहा है, इसे भी तपस्या कहते हैं। कष्ट देना को भी तपस्या मान लेते हैं, कष्ट करना को भी तपस्या मान लेते हैं, कठिन परिश्रम करना भी तपस्या मान लेते हैं। तप का मतलब किसी खास मकसद को पाने के लिए किया गया आत्मिक और शारीरिक अनुशासन को नियंत्रित करने के लिए उठाए जाने वाले कार्य को तपस्या कहते हैं। अब चलो वेदों के अनुसार क्या बोलते हैं। तो वेद क्या बोलते हैं? ध्यान, उपयास या संयम जैसे शारीरिक मानसिक अभ्यास से आत्मानुशासन एवं आत्मा की शुद्धिकरण को तपस्या कहते हैं। बिल्कुल गलत है। आत्मा आपका शुद्ध है, चैतन्य है। आपके मानसिक और शारीरिक चीज को शुद्धिकरण करने के लिए बोला जाएगा तो उत्तम है। आत्मा शुद्ध है, आपके मानसिक और शारीरिक, आपके विचार और आपके कर्म ही अशुद्ध होता है। आत्मा शुद्ध प्रकाश है, शुद्ध ऊर्जा है। ठीक मित्रों, वेदों के अनुसार मत चले जाना। उसी प्रकार से गीता के अनुसार भी देख लेते हैं। गीता के अनुसार 3 प्रकार के तप होते हैं, शारीरिक, मानसिक और वाचिक। तो मित्रों, पहले ही आपको बता दिया था कि सभी वेद पुराण झूठ न हो जाए, इसीलिए ब्राह्मणों ने अपना क्या है धंधा, जो बिजनेस है वह आगे बढ़ा रहे, इसलिए क्या है गीता का रचना किया। और आप लोगों को वह बांटा जा रहा है। मानसिक, वाचनिक और शारीरिक, यह तीनों प्रकार के महात्मा बुद्ध के ज्ञान में मिल जाएगा। उससे पहले भी था लेकिन गीता में नहीं था। गीता क्या है? कॉपीराइट है, चोरी किया हुआ ज्ञान है। तो आप यह जान ले, शारीरिक, मानसिक और वाचिक कृष्ण ने नहीं बोला था। ये व्यक्तियों का क्या है, लोगों को उपदेश देने और अपने बातों को मनवाने के लिए एक माध्यम और चयन किया है। तो चलो विषय पर जाते हैं। गीता के अनुसार कृष्ण अर्जुन से किस प्रकार से बताते हैं। तो पहला है शारीरिक, मतलब शरीर से किया गया तप या कष्ट। तो ब्रह्मचर्य रहना, अहिंसा आदि नहीं करना, देवी देवताओं का पूजा पाठ करना, गुरु माता पिता एवं ब्राह्मणों का सेवा करना, यह क्या है? शारीरिक तप। बिल्कुल कृष्ण गलत बोलता है। क्यों बोलता है? आप में बुद्धि होगा तो समझ लेना। वीडियो लंबा हो जाएगा और लोग नहीं देखेंगे और सब लोग वंचित हो जाएंगे प्रसाद परमात्मा के पाने के लिए। कृष्ण ये नहीं बोल रहा है कि कोई भी सार्थक और उत्तम कार्य और
किसी भी प्रकार से गुणकारी कार्य भी तप है। इस प्रकार से बोलता तो संतुष्ट रहते। दूसरा प्रकार है मानसिक, तो सत्य और प्रिय बोलना, वेद शास्त्र पढ़ना क्या है? मानसिक तप है। बिल्कुल झूठ। अपने इंद्रियों को संयम रखना, सत्य बोलना तो ठीक है, महात्मा बुद्ध से तो ले लिए, लेकिन वेद शास्त्र देखो, 100 के बंडल में एक फटा नोट डालकर आप लोगों के पास चला रहे हैं। मतलब 100 ज्ञान क्या है? एक अज्ञानता आपको नष्ट कर देगा। जितने भी मोटिवेशनल और ज्ञानी आदमी बने हैं, वह तुमको किसी भी धर्म में फंसे रहे, इसी उद्देश्य से वो मोटिवेशनल करता है मित्रों। इस वजह से मोटिवेशनल वाले लोगों से बचना। उन लोगों का उद्देश्य है उनका मोटिवेशनल, आप धर्म आस्था से जुड़े रहेंगे तब उनका मोटिवेशनल सुनोगे, वरना आपके सामने जो बोल रहा है इसी प्रकार से किसी अन्य से मोटिवेशनल ना होकर खुद से मोटिवेशनल हो जाओगे तो इन लोगों का धंधा पानी खत्म हो जाएगा। जो गुणवान बुद्धिजन है वह समझ रहे होंगे कि आशय क्या है बोलने का। तो तीसरा है वाचिक, वचन से, तो वचन से सत्य और प्रिय बोलना, और मानसिक, मानसिक से सतत अध्यात्म, अध्यात्म दुनियादारी, कथा पुराणी, वेद शास्त्र का अध्ययन करना। तो कृष्ण के उत्तर से असंतुष्ट है। कृष्ण क्या बोलेंगे? कृष्ण के माध्यम से लिखने वाले व्यक्ति के उत्तर से असंतुष्ट है। शरीर या इंद्रियों को वश में करना तपस्या है, ठीक। उसके बाद शरीर सतत अभ्यास करना भी तपस्या है, सतत मनन करना तपस्या है, सतत चिंतन करना तपस्या है, सतत कोई भी कार्य की उपलब्धि ना मिले तब तक प्रयास करना तपस्या है। शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया को हम तपस्या कह सकते हैं। एक और परिभाषा है शुद्ध करने की प्रक्रिया जिसके द्वारा और परिपक्व और अनुभवशाली बनते हैं, इसे हम तपस्या कहेंगे। पतंजलि 3 प्रकार के तपस्या का नियम बताया है। पहला तप, दूसरा स्वाध्याय, तीसरा ईश्वर प्राणी ध्यान। तो तप क्या है? कष्ट करना, मेहनत करना, प्रयास करना तप है। दूसरा स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन करना तपस्या है। और ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर के प्रति समर्पण कर देना भी तपस्या है। पतंजलि 3 प्रकार के तपस्या बताया है। तो आपको पहले और पिछले वीडियो में बताया था पतंजलि योगाओं का संग्रह किया है 84 प्रकार के, 20,000 से भी अधिक योगाएं हैं। और यह योग का गुरु या पितामह नहीं है पतंजलि, इससे पहले से योग चला आ रहा है। और महात्मा बुद्ध भी नहीं है, महात्मा बुद्ध से भी पहले से यह चला आ रहा है। हमें किसी भी प्रकार से पक्षपात या किसी को बड़ा छोटा बताने का कोई उद्देश्य नहीं है। यह अंतर्वाणी से संदर्भित है और आपको यथार्थ और सत्य को प्रमाणित करने के लिए यह बताया जा रहा है। यदि आप सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो आपके आध्यात्मिक उन्नति अभी से आरंभ हो जाएगा। और झूठ और बेईमानी की बुनियाद पर आगे बढ़ोगे तो अध्यात्म में आपका 1% नहीं मिलेगा, केवल हिंसा के सिवाय, दुनिया को बेईमानी और मूर्खता के सिवाय कुछ नहीं पाला पड़ने वाला। चलो तपस्या कितने प्रकार के होते हैं? तो शास्त्रों के ही अनुसार देखते हैं, तपस्या 3 प्रकार के होते हैं। पहला तामसिक, दूसरा राजसिक और तीसरा सात्विक। तो तामसिक का मतलब यह होता है स्वयं को कष्ट पहुंचाते हुए तपस्या करना, या अपने स्वार्थ, अपने फायदे के लिए दूसरे को कष्ट पहुंचाना, या किसी भी प्रकार से अविवेक और बुद्धिहीनता से किया गया कार्य तामसिक तपस्या है। जैसे कि वर्तमान समय में जितने लोग तपस्या कर रहे हैं, यह तामसिक तपस्या है।
और आप लोगों को बताया जा रहा है तामसिक पूजा, तामसिक तपस्या, मुर्गा मांस मदिरा चला जाता है। भ्रम से बाहर निकलो। तामसिक मायने मांस मदिरा मुर्गा मांस मछली नहीं होता मित्र। तामसिक मायने अपने आप को, दूसरे को, किसी को भी कष्ट पहुंचाते हुए किया जाए या किसी को हानि हो, उस प्रकार से तपस्या तामसिक होता है। न कि मांस मदिरा, ये दुनियादारी वाला पूजा पाठ को तामसिक नहीं बोला गया है। उसी प्रकार से सात्विक पूजा बोलते हैं नहीं। तो सात्विक पूजा का मतलब यह है जो सत्य, सही तरीका से और निश्चित रूप से और बिना निष्काम भाव से किया गया पूजा सात्विक पूजा है, जो आज के समय में कोई करता ही नहीं है। सात्विक पूजा समझ रहे हैं? सात्विक का मतलब ये सफेद मिठाई, नारियल, नींबू, ये सारे चीज सात्विक पूजा है बोलते हैं, बिल्कुल गलत है। कबीर दास वाले लोग बोलते हैं हम लोग बहुत सात्विक, शुद्ध और पवित्र वाले पूजा है, बिल्कुल झूठ है। इस प्रकार से पूजा भी सात्विक नहीं होगा। सात्विक माने बिना निष्काम भाव से किया गया पूजा सात्विक पूजा है। हाँ, तीसरा है, उसे राजसिक कहते हैं। तो राजसिक पूजा क्या है? किसी भी उपलब्धि, किसी भी कामना या मन वांछित फल पाने की इच्छा को राजसिक तप कहते हैं। और राजसिक तप ही सब लोग कर रहे हैं। यह वीडियो बना रहे हैं और इस वीडियो से हमें कुछ मिले ना मिले, इस भाव से अगर इसे बना रहे हैं तो यह हमारा सात्विक तप है, सात्विक पूजा है। और इस वीडियो से हमें अपने को नुकसान या किसी को हानि के उद्देश्य से बनाएंगे, वह क्या होगा? तामसिक होगा। और राजसिक, यह वीडियो अपने लाभ के लिए बना रहे हैं, तो यह इससे हमें कुछ लाभ का आशा है मित्रों। तो ऐसे हो जाए हमारे मन या इंद्रियों पर, तो यह राजसिक तपस्या या तप है। और तप खाली बोलना नहीं, इसके पीछे अध्ययन है, हमने इसके पीछे अपना समय दिया है, जीवन खपत किया है। और आप लोग अंधेरे में ना भटके, इसलिए यह बनाया जा रहा है। तो सत्य रूप से हम स्वीकार करते हैं कि इस वीडियो में दो प्रकार से हमारे हैं। ये राजसिक, थोड़ा इच्छा भी है ताकि यह वीडियो फैल जाए, इनकम मिले या ना मिले। दूसरा विचार है हमारा कि सात्विक हो जाए, हमें क्या है, लाभ मिले या ना मिले। और तामसिक कदापि नहीं है। तो पतंजलि के 3 जान गए और शास्त्रों के अनुसार सात्विक, तामसिक और राजसिक 3 प्रकार के पूजाएं होता है। और केवल दुनिया में राजसिक पूजा करते हैं और तामसिक पूजा करते हैं। सात्विक पूजा करने वाले बोलते हैं, मैं चैलेंज करता हूं, कोई आदमी सात्विक पूजा नहीं करता। हमें भी करना है। एक आदमी का 13 लाख डूब रहा है, अगर कुछ दवा और दुआ और कुछ प्रार्थना से प्रकृति चेतना सुन ले और उसका कार्य हो जाए, तो उसके लिए तप कर रहे हैं। मिलेगा तो कुछ नहीं, लेंगे ही नहीं, मन लगेगा तो दे देगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो कल उसके लिए कार्य करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। दर्शन और दर्शन शास्त्रों के अनुसार एक अच्छा बात बोला है, द्वंद्वम सहनम तपः। द्वंद्वम सहना तपः माने द्वंद्व का अर्थ है दो, और दो चीज को सह लिए, इसको आप तप कहेंगे। तो ये पूर्ण तप का परिभाषा नहीं है, लेकिन दो चीजों को सह लिए। दुनिया में दो चीज है, मान अपमान, सुख दुख, घृणा प्रेम, मान हानि, इज्जत बेइज्जत, जो भी है, गर्मी सर्दी, भय अभय, इन दोनों चीजों से आप निकल गए, बच गए और किसी भी प्रकार से क्रिया प्रतिक्रिया न हुए, तो आप तपस्वी कहेंगे। तो तप करने का
दर्शन शास्त्र में द्वंद्व, दो प्रकार के चीजों को सहने की क्रिया को तप कहा जा रहा है। जैसे कि यह वीडियो सम्मान के लिए बनाया जा रहा है और कोई अच्छा अच्छा बोलेगा उससे हम गदगद हो जाएं, तो यह क्या है? गलत है। और कोई अपमान करे और यहीं पर रुक जाए और ना करे अपना कार्य, वह भी गलत है। यदि किसी का प्रशंसक खूब हो और वह आदमी उससे प्रभावित हो रहा है, वह तप नहीं है। जैसे किसी को अचानक अरबों खरबों रुपया मिल जाए तो वह बावला हो जाएगा, यानी सुख को भी वह सहन नहीं कर पाएगा, तो वह क्या है? तपस्वी नहीं। और किसी को बहुत ज्यादा दुख मिल गया और उसका मृत्यु या अन्य प्रकार से कदम उठाए, वह भी तप नहीं है। इसीलिए ज्ञानी जन बोले हैं, सुख और दुख समान भाई है। भाई का मतलब एक माँ के दो बच्चे, उसी तरीका से आपके जीवन का दो पहलू है, सुख और दुख। मेरे पास लोग आकर कष्ट बताते हैं तो उनको एक ही शब्द बोलते हैं, मनुष्य का जीवन है, सुख और दुख दोनों आएगा, और सुख और दोनों को स्वीकार कर लोगे तो जीवन क्या है? स्वीकार कर लिए। आपने कितने सुख मिले हैं, उस सुखों को याद कीजिए और सुख का गिनती कीजिए और दुखों का, तो सुख भूल जाएंगे और दुख फटाफट एक के बाद एक के बाद एक सतत नदी की तरह बहने लगेगा। ऐसा होता है? बिल्कुल। तो चलो और हम चलते हैं, तप करने से क्या लाभ होता है? तो तप करने से उद्देश्य की प्राप्ति होती है, मनोकामना पूर्ण होता है। किस प्रकार के तप? मेहनत, पुरुषार्थ और परिश्रम से किया गया तप आपको लक्ष्य, आपके उद्देश्य, आपकी मनोकामना की पूर्ति करता है, न कि पूजा पाठ, विधि विधान, दुनियादारी, आडंबर, बाहरी चीजों का अध्ययन करने तप नहीं है। तप करना क्या हो सकता है? तो तप करना एक प्रकार से प्रैक्टिस और अभ्यास है। तप करने की उपयोगिता, तप करना वही होगा कि अपने उद्देश्य और संकल्पों और सपनों को प्राप्त करना ही तप है। इतना याद रखना। अब चलते हैं पुराने समय के वेद शास्त्रों में। अब ये तो बहुत पुराना है, ऐसा है वैसा है, अमका ढमका है बोलोगे तो चलो। तो क्या अब हम लोग कॉपी पुस्तक, वेद शास्त्र, कथा कहानियों में सुनते हैं वो लोग सच में ऋषि मुनि तपस्वी होते थे? तो आज तक हमने हिंदू धर्म में जितने ऋषि मुनि साधु संत सुने हैं, उनमें से तो कोई किसी भी प्रकार से तप नहीं है। जो क्रोध को साधा नहीं है, लोभ को साधा नहीं है, तेरा मेरा अपना पराया को साधा नहीं है, जो जात पात और बड़ा छोटा में अभिमान रखता है, इस प्रकार से ऋषि मुनि तपस्वी नहीं हो सकते। इसको खंडित कर रहे हैं। ये फालतू लोगों का और फालतू बकवास चीजों से दूर रहिए, वास्तविकता को जानिए। कथा कहानी में देखो, थोड़ा सा गलती कोई करे और मैं पानी छिड़क दूंगा, इसको बकरा बना दूंगा, इसको सर्प बना दूंगा, इनको पत्थर बना दूंगा, अरे इनको मृत्यु दे दूंगा। इस प्रकार से क्रिया करने वाले कथा कहानी, ये इस प्रकार के काल्पनिक हैं और इस प्रकार से जिनका घृणित विचार है, वह इस प्रकार से आप लोगों के रूप में, आप लोगों के बीच में प्रस्तुत किया है। दूसरा बात, साधारण जन लोगों को किस प्रकार से ठगा जाता है? तो साधारण जन लोगों को इस प्रकार से ठगा जाता है कि भगवान का तप करते करते ध्यान लग गया, शरीर को घून लग गया और तपस्वी बैठे हैं। अरे मूर्ख पाखंडियों, ये बात समझो। हम सबको ये बात बता रहे हैं कि जो मंत्र या ईश्वर का भक्ति करता है, बोलता है बिल्कुल गलत। पहले जो ऋषि मनीषी थे वह केवल मेडिटेशन, ध्यान करते हैं, और ध्यान करने से आप मंत्र जाप करोगे, आपके शरीर से ऊर्जा लॉस होगा और ईश्वर क्या, आपका आत्मा भी पता नहीं चलेगा कहाँ गायब हो जाएगा। जैसे बर्तन का पानी भाप बनकर उड़ जाता है ना, उसी तरह से उड़ जाओगे, उस प्रकार से ईश्वर प्राप्ति नहीं होगा।
हाइपरनेशन जानते हो, कोई भी जीव अपने आप को, जलीय जीव दलदल में फंसा लेता है, दलदल में गड़ जाता है और अपने ऊर्जा को संग्रहित कर लेता है। जैसे ही वर्षा होगा, पानी में जमीन गीला होगा, वह फिर अपने आप को अनुकूल जीने योग्य बना लेगा। इस प्रकार की क्रिया को तप कहते हैं मित्रों। तो तप क्या है? अपने ऊर्जाओं को संग्रहित करना, अपने इंद्रियों, मन, बुद्धि, विवेक को इकट्ठा करना और विचारों से मुक्त होना तपस्या है। और इस प्रकार से तप करोगे तो आपका शरीर क्या है? ऊर्जा बना रहेगा, आपके ऊर्जा बाहर विसर्जित नहीं होगा। जैसे हम बोल रहे हैं तो अपने वाणी से ऊर्जा आप में प्रवाहित हो रहा है। इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने आंखों से देख रहे हैं, तो उसका एनर्जी आप में प्रभावित हो रहा है। तो इन समस्त ऊर्जाओं को एकत्र इकट्ठा करने का विधि है। और यह बात याद रखें कि जितने भी ऋषि मुनि हैं वह राम का जाप करता है, कृष्ण का जाप करता है, अल्लाह का, खुदा का, कोई भी किसी प्रकार से जाप नहीं करता, केवल ध्यान करता है। और ध्यान शून्य होने के बाद वह परम ब्रह्म से साक्षात्कार हो जाता है, परम ब्रह्म में विलीन हो जाता है, वह अस्तित्व बन जाता है। इस बात को याद रखना, सभी को प्रचार करो, बताओ। मंत्र जाप से कोई आज तक तपस्वी नहीं बना। हाँ, मंत्र जाप से आप तांत्रिक बन सकते हैं, मांत्रिक बन सकते हैं, बैगा, ओझा, भगत, पुजारी बन सकते हैं, मगर तपस्वी नहीं बन सकते। तो तपस्या का शास्त्रों में बहुत बहुत प्रकार से, गलत गलत प्रकार से अर्थ बताया था, उसको छोड़ दिए, वीडियो लंबा हो जाता है। इसलिए जो उत्तम और सार्थक था उन चीजों को अपने खोपड़ी में रखे थे, आप लोगों को बांट दिए। आप लोग ग्रहण कीजिए और सब लोगों का प्रचार कीजिए। अब हम और देखते हैं, मंत्र, पूजा पाठ या कर्म कांड भी शास्त्रों में तपस्या का एक रूप बताया गया है। तो यह तांत्रिक क्रिया है, यह तपस्या में नहीं आता है, यह मनोकामना पूर्ति करने का साधन है। हाँ, कष्ट का मतलब तपस्या बताया जा रहा है, जबकि कष्ट का मतलब तपस्या नहीं है। ऊर्जा का उत्पादन करने से, तप या गर्मी उत्पन्न करने से तपस्या का अर्थ है। तो योग शास्त्र में एक बहुत ही अच्छा सूत्र बताया है कि अपने अंदर निहित शक्तियों और ऊर्जाओं को प्रकट करने के लिए या उत्पन्न करने के लिए किया गया प्रयास, कष्ट या मेहनत क्या है? तपस्या है। और वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में कौन तपस्वी है? तो आप सब लोग जानते हैं, पाखंडाचार्यों का, ये मार्केटिंग बाबा लोग तपस्वी बन बनकर कॉपी पुस्तक अध्ययन करके तपस्वी कहला रहे हैं। तो तपस्या करने से शरीर में ऊर्जा उपस्थित रहता है, वह जागृत होता है या शरीर से ऊर्जा उत्पन्न होता है। मन और आत्मा का शुद्धिकरण के लिए तपस्या कहते हैं। और तपस्या कौन आदमी कर सकता है? तो जिसके अंदर दृढ़ संकल्प, अटूट लगन और अटूट विश्वास हो, अडिग हो। जैसे कि महात्मा बुद्ध क्या है, पूर्णिमा की रात्रि को बोला, अगर आज हमें आत्म अनुभव न हो तो क्या कर लेंगे? आज ही हमें आत्म अनुभव, आज ही हमें सत्य प्राप्त होगा। ऐसे दृढ़ संकल्प करके बैठ दिया और उस वैशाख की पूर्णिमा को उनको ध्यान प्रकट हुआ, ज्ञान प्रकट हुआ। अब चलते हैं अस्तित्व के अनुसार, माने मेरे अनुसार मैं तपस्या किसे बोलता हूं? तो मेरे अनुसार आपकी आंतरिक शक्तियों को निखारने के लिए किया गया उत्कृष्ट सार्थक परिश्रम, जिससे कैवल्य की प्राप्ति हो, इसे हम क्या बोलेंगे? तपस्या। यह व्यक्तिगत सलाह है, माने या ना माने। अपनी आंतरिक शक्तियों को निखारने के लिए किया गया उत्कृष्ट और सार्थक परिश्रम,
जिससे कैवल्य, कैवल्य का मतलब न आप हो, न वो हो, न ये हो, न वह हो, न ईश्वर हो, न आत्मा, न परमात्मा, कोई भी न हो, केवल केवल सिर्फ एक चीज हो, वह कैवल्य यानी सब कुछ एक ही चीज, उस चीज से आप बाहर नहीं है, दुनिया की कोई भी वस्तु बाहर नहीं है। इसे मैं सबसे उत्कृष्ट तपस्या मानता हूं। और मैं यह जानता हूं कि कष्ट करना तपस्या नहीं है। हम मेरे अनुसार केवल कष्ट करना तपस्या नहीं है मित्रों, परिश्रम करना, मेहनत करना तपस्या है। पक्षी का घोंसला बार बार टूटता है, बार बार बनाता है, वह भी उसका तपस्या है। चींटी का घर बार बार टूटता है, बार बार बनाता है, उसके अनाज को अन्य जीव खा लेता है, फिर इकट्ठा करता है, वह तपस्या है। तो चलो ये देखते हैं आपके दैनिक जीवन में। पहले भगवान की तपस्या करना बोला जाता है। तपस्या किसके लिए करते हैं? कथा कहानियां। तो तपस्या भगवान के लिए करते हैं, इस प्रकार से बता, बिल्कुल गलत। तपस्या इंसान स्वयं के लिए करता है और भगवान स्वयं सिद्ध है, भगवान के लिए तपस्या करने का कोई जरूरत नहीं है। मतलब भगवान को आप सिद्ध कर रहे हैं तो भगवान आपका बच्चा हुआ, आप उसका मालिक हो। सिद्धि करना है, तपस्या करना है तो स्वयं का तपस्या करना है, अपने मन वचन और कर्म का तपस्या करना सबसे बड़ा तपस्या है। सरल सादगी और शुद्ध आत्म संयम और पवित्रता से जीवन बिताना सबसे बड़ा तपस्या है। और क्या बोलते हैं, हिंदू धर्म में एक पंचाग्नि तपस्या है। पंचाग्नि तपस्या ग्रीष्म काल गर्मी के दिनों में खुले आसमान की तपत और चारों ओर अग्नि बिछाकर तपस्या करते हैं और सिर में एक खप्पड़ जैसे कुछ रख लेते हैं, उसको सिर में रख कर तपस्या करते हैं। यह तपस्या उत्तम है या अनुत्तम है आप लोग जाने, करना है तो कर लो। पंचाग्नि तपस्या सबसे कष्ट और घोर तपस्या है। कोई एक हाथ को ऊपर किए तपस्या करता है, कोई एक पैर में खड़ा खड़ा हुए तपस्या, कोई जमीन में आधा गाड़ कर तपस्या, कोई लेटे लेटे, कोई शीर्षासन करके तपस्या करता है। तो यह सात्विक तपस्या नहीं है। इसी वीडियो में बताया हूं सात्विक मायने जो बिना किसी इच्छा से, बिना किसी स्वार्थ से किया गया पुण्य कार्य, सात्विक तपस्या है। राजसिक माने किसी भी प्रकार से इच्छा या लाभ से किया गया तप राजसिक तपस्या है। और तामसिक माने स्वयं को कष्ट देना, दूसरों को कष्ट देना या किसी को हानि पहुंचाते हुए कार्य करना, यह तामसिक तपस्या है। न कि मांस मछली तामसिक है और न ही ये सादा मेवा मिठाई फल फूल, इस प्रकार से यह गलत आप लोगों के जीवन में, आप लोगों के आचरण में डाला गया है। पार्वती क्या है रामायण में बताता है। तो पार्वती शंकर को पाने के लिए बहुत सारे अनेक प्रकार के तप किए, 11 वर्षों से शायद बेल पत्रियां खाई थी। इस प्रकार से बहुत सारे लोग, कोई बर्फ की चादर में बैठकर साधना कर रहा है, कोई अग्नि में बैठकर साधना कर रहा है, चारों ओर आग जलाकर। हाँ, ये बात समझ आता है, अगर आप जंगल में तपस्या करने गए हैं और जानवर शेर एर का भय है, चारों तरफ आग जला लीजिए, बैठकर साधना कीजिए। उसी प्रकार से पानी में डूब कर तपस्या करते हैं। हाँ, गर्मी के दिन है, ठंडी गर्मी का आपके शरीर में प्रभाव मत पड़े, क्योंकि शरीर झुक जाएगा तो तपस्या कैसे करोगे। इसीलिए समुद्र या नदी किनारे तपस्या करते थे। इस प्रकार से अनुभव अमल में आया है। नदी किनारे क्यों तपस्या करते थे? क्योंकि उष्णता और गर्मी से बचने के लिए। अग्नि का क्या है कि जानवरों से बचने के लिए चारों ओर गोल घेरा करते हैं। किसी भी शास्त्र में नहीं पाओगे, ये अंतर्वाणी का ज्ञान है। इसी प्रकार से गांव घरों या अन्य जगहों में वैभव लक्ष्मी व्रत धारण करते हैं और संतोषी उपवास
और नवरात्रि, और कोई कोई एकादशी, कोई कोई वैनायकी या गणेश चतुर्थी, कोई अमावस्या, कोई पूर्णिमा, कोई हर गुरुवार, कोई शनिवार, कोई मंगलवार। इस प्रकार से क्या है, आप लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं। सप्ताह में 6 दिन मांस मछली खाए, एक दिन हनुमान जी के नाम से मांस मछली मत खाओ आप, और आपके बनाए हुए देवता और आप ही के जैसे चलेगा, और उसके बाद आपको कृपा कर देगा। इस प्रकार से धारणा रखते हैं। कोई सावन सोमवार 1 महीना तक से रहता है। और एक और आया है मार्केटिंग उपास। मार्केटिंग उपास समझ गए, बिजनेस वाला। पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ तो खुश नहीं होगा, लेकिन पशु आप स्वतः बन जाएंगे। कोई सप्ताह में रविवार को उपवास रहता है सूर्य का। तो अनेक अनेक प्रकार के तप कर रहे हैं, और करते रहो और मरते रहो। अब हम लोग और सोचते हैं उपवास व्रत या किसी से अपेक्षा किसी के ऊपर रख कर करते हैं तपस्या, तो यह निष्फल और हानिकारक है। अगर हमें किसी भी प्रकार से फल या किसी भी प्रकार से कुछ भी उपलब्धि किसी से मिल जाए, इस प्रकार से हम तप करते हैं। जैसे कि कोई, हम ये करेंगे तो शंकर जी प्रसन्न होकर हमें ये देगा, हम ये करेंगे तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर वो देगा। इस प्रकार से अगर आप तप करते हैं तो वह निरर्थक तक है। आपके अंदर स्वतः कला और विज्ञान, आपके अंदर निहित शक्ति जगेगा, और अगर आप दूसरे प्रकार से ऊर्जा प्राप्त करने का कोशिश करेंगे, ऐसा कोई दैवी देवता प्रकट होगा और तथास्तु एवमस्तु ऐसे बोल देगा, तो हमें वह चीज बग से प्राप्त हो जाएगा तुरंत, या सिर में हाथ रख देगा, या हमें कोई जादू का छड़ी दे देगा परी अप्सरा आकर। तो बिल्कुल आप गलत तरीके से तप कर रहे हैं। वह ऊर्जा, वह शक्ति आपके अंदर है, और वही ऊर्जा और शक्ति क्या है, कार्य करता है। योग का विषय बताए थे पिछले वीडियो में। योग क्या है? जुड़ना। किन चीजों से जुड़ना है? अपने मन, आत्मा और शरीर तीनों का मेल जुड़ना। तो मंत्र जाप करना भी क्या है, एक प्रकार से पाखंडता है। मंत्र जाप करने से, जैसे किसी को बार बार उसी चीज को बोलते हैं तो हिप्नोटाइज में सम्मोहन हो जाता है। तो मंत्र से एक लाभ मिलता है कि मन की चंचलता धीरे धीरे शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है और स्थिर हो जाता है। एक ही चीज को दोहराने से आपके अंदर विश्वास जगता है और वह कार्य होने लगता है। लेकिन मंत्र क्या है? ओम भूर्भुवः स्वाहा, जिसका अर्थ किसी को भी पता नहीं है, ना कोई जानता नहीं है उसका अर्थ क्या है। जो खंडित है, टूटा मूटा पड़ा है, उन चीजों को आप जाप कर रहे हैं और वैसे ही पड़े हो। ओम त्रयंबकम यजामहे, ये सारे चीज क्या है? खंडित मंत्र है, और खंडित चीज कभी भी किसी को पूर्ण रूप से लाभ नहीं देता। ये शास्त्रों और कथाकथित आप लोगों के कथावाचकों से बचो। चलो देखते हैं दैनिक जीवन में और क्या क्या तपस्या है। आप भी तपस्वी हैं, हम भी तपस्वी हैं, सब तपस्वी हैं। तो दैनिक जीवन में पहले रामायण से देख लेते हैं। रामायण में ये तुलसीदास बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी तप के बल से ही ब्रह्मांड की सृष्टि की रचना किए, तप के बल से ही विष्णु पालन कर रहे हैं, और तप के बल से ही शंकर जी क्या कर रहे हैं? संहार कर रहे हैं। तप के बल से ही पृथ्वी टिका है, और तप के बल से ही शेषनाग पृथ्वी को धारण किए गए हैं। पता नहीं शेषनाग कहाँ है, किसी को तो दिखाई और पकड़ नहीं देता, वरना वाइजर सैटेलाइट उनका इमेज भेज देता। अब बाद में इसी लोग सुधार कर लिख देंगे, नहीं नहीं शेषनाग नहीं किए, धारण किए हैं जी। शेषनाग का अर्थ ऐसा होता है, वैसा होता है, और वह हवा के रूप में है, ऐसे बोल देगा। या अदृश्य है, तुम लोग पापी हो, अधर्मी हो, तुम लोग कहाँ पृथ्वी को देख पाओगे। तो प्रकृति स्वयं तप कर रहा है अपने, तप माने
नदियां में गंदगी रहता है, बहते बहते वह शुद्ध हो जा रहा है, वह क्या है, उसका तप है। पृथ्वी एक जगह स्थिर न होकर हमेशा क्रियाशील क्रियामान है, वह तप है। प्रत्येक वस्तु का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन गतिज ऊर्जा उसमें समाहित है, वह तप कर रहा है। हवा लगातार प्रवाह कर रहा है, सतत प्रवाह है, वह तप है। सूर्य क्या है, सतत ऊर्जा और सतत प्रकाश दे रहा है। हाइड्रोजन और हीलियम संलयन हमेशा अधिकतर आईएमपी प्रश्न है, उच्च एग्जाम में पूछा जाता है कि सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन कहाँ से होता था। हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणु नाभिकीय 4 हाइड्रोजन से 1 हीलियम मिलता है, इससे ऊर्जा उत्पन्न होता है। इसी से सूर्य क्या है, ऊर्जा निर्माण करता है। तो गृहस्थ जीवन में घर के माँ क्या है, 9 महीने तक से गर्भ में परवरिश की है, वह भी क्या है, तप है। उसके बाद कोई परीक्षा का तैयारी कर रहा है, कोई नौकरी का तैयारी कर रहा है, वह भी तप है। परिश्रम कर रहा है, वह भी तप है। मेहनत मजदूरी कर रहा है, वह भी तप है। दिनचर्या जीवन की समस्त क्रिया कर रहा है, वह भी तप है। घर के पालक कष्ट सहकर पालन पोषण कर रहा है, वह भी तप है। साधना भी एक प्रकार के तप है, और वीडियो बनाएंगे उसमें साधना का विशेष जिक्र करेंगे। साधना के विषय पर एक वीडियो रहेगा। साधना करना एक बहुत ही बड़ा तप है। कुछ भी कर्म करो, कुछ भी कार्य करो, समस्त चीजों में कष्ट होगा, पीड़ा होगा, और यह सब क्या है, कष्ट है। स्नान करने से भी एक तप है। अमावस्या, पूर्णिमा या पूर्णी स्नान बोलते हैं। आपके शरीर का गर्मी बाहर विसर्जित होता है, और शरीर अपने आप को बचाने के लिए क्या है, ऊर्जा का निर्माण करता है, और ऊर्जा का निर्माण होता है। इस प्रकार से आपके शरीर में ऊर्जा बनते हैं, वह भी तप है। व्यायाम भी तप है। व्यायाम करोगे तो ऊर्जा मिलेगा, आपके शरीर का सामर्थ्य बढ़ेगा। योग भी तप है। योग करना, योगाभ्यास करना तप है, इससे भी ऊर्जा उत्पन्न होता है। मंत्र जाप से भी आपके मानसिक शक्ति का विकास होता है, मौन होने का शक्ति, यह भी तप है। मनन से समाधान का मिलता है, यह भी तप है। मेहनत करना भी तप है। जैसे कि आंख कमजोरी है तो नेत्र से क्या है, त्राटक करना भी तप है, जिससे क्या है, नेत्र की ज्योति बढ़े। अभ्यास करना भी तप है। निरीक्षण से वास्तविकता जानने का तप है। जैसे यहाँ पर निरीक्षण किया जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, उसके आधार पर ही सिद्धि साधना दिया जाता है। कला भी एक तप है। कला से क्या करते हैं हम, कलात्मक शक्ति का निखार होता है। संगीत भी एक तप है, इसीलिए संगीत को साधना बोला जाता है। इससे क्या है, मधुरता और कला का विकास होता है। क्रोध भी एक प्रकार से तप है। क्रोध से विनाशात्मक शक्ति प्रकट होता है। क्रोध से हानिकारक शक्ति भी, यानी किसी भी कार्य से ऊर्जा उत्पन्न हो, या किसी भी कार्य से आपके जीवन में परिवर्तन हो, इस प्रकार से तप का मतलब है। खेल कूद से भी तप है। श्रद्धा करना भी तप है। किसी पर भरोसा करना भी तप में। इंतजार करना किसी भी चीज का, इससे क्या है, सहनशीलता और संयम का तप है। ध्यान में मेहनत करना, इससे यह भी सबसे बड़ा तप है। दृढ़ निश्चय करना तप है। पूर्ण संपूर्ण कुछ भी कार्य करना तप है। दिनचर्या भी आपका तप है। रोजमर्रा का कार्य भी तप है। व्यवसाय नौकरी भी तप है। सेवा करना बहुत ही बड़ा तप है। दान करना भी तप है। सत्कर्म करना भी तप है। कृषि कार्य करना भी तप है। सहयोग करना भी तप है। गृहस्थ जीवन जीना और गृहस्थ में ईश्वर प्राप्त या आत्मचिंतन या ध्यान लगाना और बहुत बड़ा तप है। सज्जनता भी सबसे बड़ा तप है।
सद्भावना तप है, ईमानदारी तप है, प्रेम तप है, साहस तप है, बलिदान भी तप है, संतोष या शांति तप है, परोपकार तप है, परीक्षा दिलाते हैं, परीक्षा करते हैं और उनके परीक्षाओं में पास हो गए, वह भी बड़ा तप है। अपने जीवन की मर्यादा और कर्तव्यों का पालन करना तप है। सम्मान करना, किसी का आदर व्यवहार करना तप है। निष्काम भाव से सेवा करना तप है। संत का गुणधर्म पैदा करना तप है। महात्मा बनना तप है। निरहंकार रहना और अहंकार भावना से दूर रहना तप है। तो तप से मिलता क्या है? तप से हमें उत्कृष्टता प्राप्त होता है। जैसे कि सोना में अशुद्धि रहता है, उसे अग्नि में जलाने से वह क्या है? उत्कृष्ट बन जाता है। बाबा ओशो एक प्रवचन में बोलते हैं कि आप सोना हो और सोना मिट्टी में लग जाए तो आपका कोई हानि नहीं है, आपके उत्कृष्टता कभी खत्म नहीं होगा। उसी संदेश को बता रहे हैं कि आप सोना हो, आपका ऊर्जा और आत्मा शुद्ध है और आपके बाहरी विकृति जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मद, माया और बाहरी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसी प्रकार से परिस्थिति से जूझना भी तपस्या है। कुछ भी सीखना भी तपस्या है। प्रकृति स्वयं अपने आप तपस्या कर रहा है। ब्रह्मांड भी तपस्या कर रहा है। क्यों? वाइब्रेशन, ऊर्जा और नाद स्वतः निर्माण कर रहा है या स्वतः निर्मित है, या उसे बनाने वाला ईश्वर है, वह सबसे परे है। और अनेक प्रकार के तपस्या, कष्ट, क्रिया जो आपको दिखाई दे रहा है मगर आप समझ नहीं पा रहे हैं, यह सब तपस्या के ही रूप हैं। तो आशा करते हैं मित्रों कि आज का विषय बिल्कुल अच्छी और पूरी तरीके से संपूर्ण रूप से तप के बारे में जान गए होंगे और तप से आप आज के बाद कभी भी विचलित नहीं होंगे। और तप के बारे में आप जो मेहनत, कष्ट और परिश्रम कर रहे हैं, यही एक तप है और इससे ज्यादा कुछ मात्र नहीं है। पूजा पाठ, कर्म कांड यह तपस्या का कोई भी रूप नहीं है। इसमें न तो आपका आत्मानुशासन होता है, न आत्म संयम होता है और न ही किसी भी प्रकार से आत्मिक गुणवत्ता, आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बोध होता है। यह आपको जीर्ण पत्थर का देवता आपको पत्थर बनाकर ही छोड़ेगा और जिंदा देवता को पूजोगे तो आपको मनुष्य बनाकर छोड़ेगा। मनुष्य बनने के बाद आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, वरना कदापि नहीं। पहले मनुष्य बनना सीख जाओ, पहले मानव धर्म का पालन करो, उसके बाद ही आप अपने इंद्रिय आत्म संयम को नियंत्रण करके परमात्मा में विलीन हो जाओ। यही मोक्ष है, यही सत्य है, यही यथार्थ अंतर्वाणी है। संपूर्ण प्रबोधम यथार्थम। तो आज का वाणी यहीं पर विराम देते हैं मित्रों, और पिछला वीडियो साधना पर आएगा। साधना के बारे में जानोगे और एक अच्छा सा मंत्र दिया जाएगा। तो आई लव फ्रेंड्स, सी यू अगेन, हैप्पी